Necessarily, it is a compulsion on every one of us. All India Nationalized Bank Officers Federation must be a separate one, with or without, must be separate one to fight for all these things. Directly with IBA or DFS or the government. Time has come, sir. Because All India Nationalized Bank Officers Federation only can demand, you give me 4 increment, match it to the State Bank of India. State Bank of India cannot ask. It is only I to ask. So, sir, I don't know how our Vice of Sunilji will take this felicitation program. But this felicitation program is only to tell him we are all going to dedicate our future career on you. And you are to lead. You will be ensured, give the confidence to youth who are sitting here. The nationalized banks will be remaining in the same structure and style. And their products and services also will change. So the poor in this country also will continue to receive the services of them. And the service condition of the youth will be continuing. And so that the entire wealth will be amassed over a period in the name of the nationalized banks will continue to be made available to the country, sir. With this request on behalf of all these people, I remain. Thank you very much. Thank you, sir. Surely it will be eye-opener for all of us, especially youth. We are fortunate to have such a wonderful and knowledgeable General Secretary at the helm of affairs. हमारे बीच बहुत सारे बैंक ऑफ इंडिया से भी दोस्त आए हुए हैं, बहुत सारे कलीग्स हैं। श्री सुनील कुमार सर के लिए उनका प्यार उन्हें नहीं रोक पाया। हम बैंक ऑफ इंडिया से आए हुए श्री संजीव कुमार सिंह सर को आग्रह करेंगे कृपया मंच पर आएं। प्लीज गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू कॉमरेड। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित बैंकिंग इंडस्ट्री को नई दिशा देने वाले और इस देश को दिशा देने वाले तमाम मूर्धन्य नेतागण एवं कॉमरेड, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज बिहार की धरती पर AINBOF की तरफ से हमारे प्रिय नेता फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के महासचिव कॉमरेड सुनील कुमार को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। कॉमरेड, इस अवसर पर मैं तमाम नेताओं को धन्यवाद देते हुए अपने महासचिव कॉमरेड सुनील कुमार जी के नेतृत्व में हमने यह निर्णय लिया है कि बिहार की धरती पर पधारे हुए तमाम मूर्धन्य नेतागण को फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन अपनी तरफ से सम्मानित करेगा। सबसे पहले मैं AIBOC बिहार इकाई के अध्यक्ष कॉमरेड ठाकुर अरुण कुमार सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंचासीन श्री BK मेहता जी जो कि AINBOF के अध्यक्ष हैं उनको सम्मानित करने का कष्ट करें। कॉमरेड ठाकुर। तो तालियां बजती होनी चाहिए, हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है। धन्यवाद कॉमरेड अरुण। मैं अनुरोध करूंगा फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के सचिव कॉमरेड राजेश कुमार सिंह जी से कृपया मंच पर पधारें और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री संजय मंजरेकर जी को सम्मानित करने का कष्ट करें। श्री राजेश कुमार सिंह जी। तो जोरदार तालियों से मंजरेकर सर का स्वागत होना चाहिए।
धन्यवाद राजेश भाई। मैं अनुरोध करूंगा बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक डिप्टी जनरल मैनेजर श्री ओपी लाल जी से कृपया मंच पर पधारें और हमारे बीच उपस्थित सर्वमान्य नेता श्री कॉमरेड मनी मारन जी को सम्मानित करने का कष्ट करें। धन्यवाद ओपी लाल सर। मित्रों, मैं अनुरोध करूंगा अपने सहायक महाप्रबंधक श्री राजेश कुमार जी से कृपया मंच पर आने का कष्ट करें और हमारे बीच में दो उभरते हुए नेता जो है यहाँ पर कॉमरेड किसलय कुमार जी जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी AIMBF हैं उनको सम्मानित करने का कष्ट करें। श्री राजेश जी। धन्यवाद राजेश जी। मैं अनुरोध करूंगा श्री गणेश पांडे जी जो कि हमारे फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के ट्रेजरर भी हैं, कृपया वो सुधांशु जी को सम्मानित करने का कष्ट करें। सुधांशु जी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी केनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन है। गणेश पांडे जी। धन्यवाद गणेश पांडे जी। इस बीच में मेरे दो मित्र बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक के दो मित्र हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कॉमरेड सुनील कुमार जी को सम्मानित करना चाहते थे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कॉमरेड धर्मेंद्र कुमार जी से जो जोनल सेक्रेटरी है बैंक ऑफ बड़ौदा के, कृपया मंच पर आए और कॉमरेड सुनील कुमार जी को सम्मानित करने का कष्ट करें। कॉमरेड धर्मेंद्र कुमार। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। इंडियन बैंक के हमारे साथी जोनल सेक्रेटरी मिथिलेश कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। मिथिलेश कुमार जी, जोनल सेक्रेटरी इंडियन बैंक। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
मिथिलेश जी, हमारे बीच पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के मनोज कुमार जी हैं, जनरल सेक्रेटरी PNBOA। आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर आने का करें। थैंक यू मनोज जी। थैंक यू सर, थैंक यू कॉमरेड सुनील सर। एक बार पुनः बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी संघ, फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से हम सभी आपका स्वागत करते हैं और ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आपको शक्ति दे, जिससे कि बैंकिंग इंडस्ट्री को आप नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हम अनुरोध करना चाहते हैं किसले सर को 2 शब्द सुनील सर के लिए बोले। आइए सर। अब हमारे लीडर्स ऑफ लीडर, हमारी बहन सिस्टर्स घोषणा करेंगी उनको मंच पे आने के लिए, जिनके लिए हम बैठे हैं फैसिलिटेशन के लिए। लीडर्स अपने साथियों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं उनके बेनिफिट्स के लिए, और सेवानिवृत्ति के बाद भी वो आज हमारे साथ हैं, हमारे लिए लड़ने के लिए, और अपने जीवन को उन्होंने समर्पित किया हम लोगों के लिए। वो जब आए यहाँ, सारे से अनुरोध है खड़े होकर उनका तब तक ताली बजे जब तक वो आवाज अपनी शुरू ना कर दें और गरज ना दे दें। इधर से प्लीज। थैंक यू सर। Thanks for your clapping. I will take another minute to introduce him. Comrade Sunil Kumar, Doctor in Geology, at DRDO, on 15 January 1984. He is also a certified associate of Indian Institute of Transport. He was born to the mighty president of India Association. मुझे लगता है कि मैं ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। जोरदार तालियों के साथ बिहारी बाबू का स्वागत किया जाए। कॉमरेड सुनील कुमार जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अरे भाई ये हेलो, या बैठ जाइए खड़ा होने को। गुड इवनिंग। मैं बहुत अभिभूत हूं। इतनी तालियां, इतने नारे, बात तो मैं समझ गया। श्री BK मेहता जी अध्यक्ष, भाई संजय मंजरेकर जी कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे मित्र और हमारे नेता भाई मणिवाणन जी, हाँ सब जैसा कि हमारे पूर्व के अध्यक्ष भाई संजीव जी ने कहा, उभरते हुए सितारे, CBO के भाई किसले जी, भाई सुधांशु जी, मंच के ठीक सामने बैठे भाई क्रांति जी, हमारे DGM कॉमरेड OP लाल जी, हमारे AGM कॉमरेड राजेश जी, वह भाई हमारे DZM भी होने वाले हैं। मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं बिना कोई जिम्मेवारी लिए हुए। बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी संगठन के तरफ से आए अन्य नुमाइंदे, राजेश जी जो पूर्व में हमारे फेडरेशन के कोषाध्यक्ष थे, अभी वर्तमान में गणेश कोषाध्यक्ष हैं। गणेश काफी यंग हैं, और राजेश जी हमारे समधी भी हैं। राजेश जी एवं मित्रों, हर चीज की एक कीमत होती है।
इस सम्मान की भी एक कीमत है। यही दिक्कत है यंग लोगों में कि वो लोग के पास पेशेंस नहीं। कृपया बैठ जाइए। मेरी एक बहुत खराब आदत है कि बहुत अनुशासित हूं और अनुशासन पसंद करता हूं। जिनको अनुशासन से लगाव नहीं है, थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, घूम के आइए। तो गणेश बैठो, बैठ जाओ। दोस्तों, हर चीज की अपनी एक कीमत है। मैं इसके पहले कि अपने फेलिसिटेशन का रिप्लाई दूं, I am a blessed person, not because I had been adopting so many positions in the trade union organization. I have a great height and might like my brother, comrade Mani Maran ji. अक्सर मैं और मनी मारन जी जब खड़ा होता हूँ तो सब हमको मदुरई वाला और उनको श्रीलंका वाला समझता है। So, that is a quote which I am quoting. It was September 2016 when both of us were addressing a press conference. The press people were asking so many questions from me. तो इन्होंने वहाँ कहा, ये आपको यहाँ का समझता है, हमको श्रीलंका का समझ रहा है। It was my good fortune that I was associated with a leader like Comrade Sanjay Manjrekar, whom I personally admire very much. His contributions are immense, even in AIBOC. We had been assigning him various jobs. Very cool, composed and very knowledgeable a person, always a very good friend. Whenever he will be by your side, your confidence are bound to increase manyfold. He can make your task very easy. He had been representing us before the parliamentary panel also. He was the spokesperson of AIBOC on various platforms. Very recently we had invited him, that was 16th of the October, to present our views on mediclaim policy. भाई मेहता जी, पहली बार इनका बिहार आगमन हुआ और हम लोगों की मुलाकात मेरे रूम में ही हुई। अक्सर कलकत्ता में हम लोग उसी रूम में, रूम नंबर 641 में बैठ करके बहुत सारे मुद्दों को तय करते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं मंच पे बैठा हुआ था और मैंने एक पेपर साइन किया। पेपर मुझे संजय मंजरेकर जी ने दिया, मैंने पेपर पढ़ा और मैंने साइन किया। एक्चुअली मैंने पेपर पढ़ा नहीं, उनको ये न लगे कि मैंने बिना पढ़े हुए साइन कर दिया है। फॉर हिज सेटिस्फैक्शन आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शो दैट आई एम रीडिंग, बिकॉज ट्रस्ट डजंट वांट ऑल दीज थिंग्स। A team is never a group of the people with whom you work. Team is always a group of the people who trust each other. And that's why I thought that whatever he might have written, I have to sign as a president backdated. And I never wanted to show it to Mehtaji, who is the new president, that it was done yesterday, though it was done today. This was the confidence, trust with which we were moving. It was year 2013 June, when very closely I met with Comrade Mani Maran, when Canara Bank, CBO joined All India National Bank Officers Federation. Prior to that, CBO was not part of All India National Bank Officers Federation. Then in August, in Simla, we all were sitting in a room and then we decided that our next leader will be
Comrade Mani Maran, September 2016, we had a delegate session, and there also a lot of things took place, lot of lobbying, everything took place, and that is how he became 14. He became our General Secretary of the ANB. ANBF में की है जो जर्नी रही, उसके विषय में बहुत विस्तार से भाई संजय मंजरेकर जी ने बताया और बाद में मनी मारन जी ने बताया इसकी जो भी पर्पसेस थे उस पर्पस को बताया। इन्होंने जो बैंकिंग का जो ग्रोथ है 1990 के बाद जो चेंजेस हुए, चाहे वो पेंशन रेगुलेशन में चेंजेस हुए हों, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंजेस हुए हों। I vividly remember it was 1991 when Shri Manmohan Singh was the finance minister in P.V. Narasimha Rao's cabinet, and the Global Trust Bank was inaugurated by him. And he told at that point of time, now this is going to be the bank of the future. Now banks will be like that. It is altogether a different story that in 2002 that bank was merged with Oriental Bank of Commerce. The bank of the future perished, and it was bailed out by one public sector bank. We are blaming this government, we have every reason to blame. But it had started long back. The process had started long back. This government is pushing very hard, bulldozing. They have a scant regard and respect for constitutional bodies, constitutional system or law of the land. So they are bulldozing. Friends, I tell you that when mass recruitment started, perhaps that was the time we should have been on our guard. That was the time that we should have taken the orientation of the younger generation. मनी मारन जी ने कहा मुझे ये तमाम जिम्मेवारियां दी गई कि यंग को, यूथ को कल के लिए तैयार करना। Today's youth is in a hurry. They don't want to wait. When I joined this banking industry in the year 1994, my first batchmate who retired was in 2014, and I am the last man to retire from that batch. So you can just think of 37 years, 15 days as a DRO. What would have been my age? And Sanjay Manjrekar ji has rightly said, I was never monitor of my class. Very docile person. But the way we were treated in the banking industry, I along with few of my batchmates, we decided that we should go for the trade union. When I fought the election in year 2003 and I became the General Secretary in 2004, my president was my batchmate, my treasurer was my batchmate, my vice president was my batchmate, and subsequently Sanjeev, who had come here, the agriculture officer of 1985, he was my president. So we just started this journey. और जब हमने ये जर्नी शुरू किया कि ट्रेड यूनियन में हम जाएंगे, ये हमारा फैसला था। ट्रेड यूनियन हम कब छोड़ेंगे, ये मेरा ही फैसला होगा। इसलिए कि अगर एक्चुअली व्हाट इज आवर जॉब इज वेलफेयर। वेलफेयर करने का कोई एज नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। आप किसी भी एज में आप वेलफेयर कर सकते हैं। Perhaps we are passing through different contradictions we had been passing through.
IBOC was formed in the year 1985. Today I was very much amused and happy when I saw the conversation between Thambi and Anna. Thambi wrote something to Anna. Anna gave a beautiful reply. And both the conversations, chats were forwarded to me. And really it was worth reading. I was going through that. That was the history of the travel of this officers movement, officers organization. Comrade Mani has very rightly said that when nobody had thought of that there can be any trade union of supervisory cadre that time. In 1963, that was 6th of the November. Few officers in Ahmedabad, they formed the Bank of India Officer Association Gujarat unit, and thereafter various units took its birth in 1964, and thereafter in 1965 Federation was formed, followed by the Federation of Canara Bank. ये वो दिन था कि रात के अंधेरे में 5 आदमी ट्रेड यूनियन कर रहे हैं, और आज आप उस माहौल में ट्रेड यूनियन कर रहे हैं कि आपको जब मर्जी हो तब धरना करिए, तब जब मर्जी आए तब प्रदर्शन करिए। आप उन लोगों को याद करिए, उन दिनों को याद करिए कि वो कितना सफर किए हो। आप उन दिनों को याद करिए। Every organization has undergone tremendous testing time, troubled water we have faced. एक कंपैरिजन हुआ, अगर मैं कैरियर प्रोग्रेशन में गया होता तो मैं ये हो जाता, वो हो जाता। मैं जिस रास्ते गया ही नहीं, मैं उसके कोर्स कभी नहीं मिलता। When I was passing through my health issues, very serious issues, my MD, who was earlier your executive director and very good friend of Comrade Mani Maran, he had come to Chennai to see me in the hospital, and he called Mani Maran ji also, and he too was there in the hospital for quite some time. That is the recognition of a trade union. Even if I ask few of you that who was your MD in 2011, many of you may not be knowing. Who was your chairman? Many of you may not be knowing, but at least if you are little bit conscious, you may be knowing that who was your general secretary at that point of time. Prior to Mani Maran ji, who was your general secretary? Awasthi ji, Kohli ji, P.K. Das ji. I have worked with all of them. I had been observing their style of functioning. We tried to learn. So, when he was telling me that I owe this responsibility to promote the youth, to carry along the youth, yes, that is my prime duty. And with all my humility, I accept. But before that, I want to just tell some incident which I used to tell my friends in Bank of India. That once Pablo Picasso was loitering in the vegetable market, वो घूम रहे थे। एक यंग लेडी दौड़ते हुए उनके पास गई, उसने कहा कि आप लगता है कि आप पाब्लो पिकासो हैं? उन्होंने कहा यस, आई एम पाब्लो पिकासो। Why? No, you are that Pablo Picasso who used to draw paintings. Yes, I used to draw painting. उस लड़की ने कहा कि मेरे लिए एक पेंटिंग बना दीजिए। पिकासो ने कहा इस सब्जी के मार्केट में मैं सब्जी खरीदने आया हूं, मैं यहाँ कैसे पेंटिंग बना दूं? वो लड़की जिद पे आ गई, नहीं आप बना दीजिए। अंत में उनको लगा कि भाई इसे कैसे पीछा छुड़ाना है, बोले ना पेंसिल है ना कागज है, कुछ भी नहीं है, तो मैं पेंटिंग बनाऊंगा कैसे? उस लड़की ने अपने पर्स से निकाला एक कूड़ा तुरा कागज, एक पेंसिल पकड़ा दी, अब बनाई। उनको भी लगा कि अब ये मानेंगे नहीं, इसको बनाना ही पड़ेगा। उसने कुछ बना करके उसको दे दिया।
That lady asked, "What is this?" Pablo Picasso said, "This is a $10 million painting." The lady could not believe. She went to an art gallery. Art gallery owner said that we can pay you $10 million for this painting. That lady put that painting inside her bag and she next day ran away to Pablo Picasso's office. And she said, "Nothing doing, now I will remain here. I will be working with you and I will learn this art of painting. You have prepared a painting, you have drawn a painting in 2 minutes that can fetch $10 million. At least in 2 months I can draw a painting which will fetch me $1 million. Then Pablo Picasso said, "Look, lady, for this I have spent 45 years of my life. And then only I could draw this." So Rome was not built in a day, my dear. There is no shortcut. There is no shortcut. ट्रेड यूनियन करना एक जज्बे का काम है, वो जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, दैट फायर शुड बी देयर इन यू। इसलिए कि हम यहां खड़े हैं, ट्विटर पे गाली सुनते हैं, क्रिटिसिज्म होता है, फैमिली मेंबर्स को गाली दिया जाता है, फिर भी हम खड़े हैं इसलिए कि हमको वो आदत पड़ गई है कि गाली को भी हम तारीफ समझते हैं। और इस मीटिंग में आने के लिए हम इतना ज्यादा आतुर क्यों थे? सुबह से ही तैयारी कर रहे थे, मीटिंग में जाएंगे, ऐसे बैठेंगे, ऐसे बोलेंगे। हालांकि यहाँ आकर के मैं सब चीज भूल गया, सिर्फ इसलिए कि मैं जानता था कि यह एक ऐसी मीटिंग होगी जहां पर कोई झूठ नहीं बोलेगा, जो भी बोलेगा सच बोलेगा। और मेरी इतनी तारीफ हो गई तो मैं आप लोगों का कायल हो गया। आप लोगों ने सच बोल के इतनी तारीफ की, वरना झूठ सुनते सुनते तो मैं ये जर्नी बहुत कठिन है। जो यंग जनरेशन के लोग हैं, विशेष करके ये जब बिहार की बात आई तो बिहार सिर्फ जयप्रकाश नारायण की धरती ही नहीं रही है, गुरु गोविंद सिंह की भी धरती रही है। गुरु गोविंद सिंह जब 10वें गुरु हुए तो उन्होंने कहा कि ना अब ज्यादा गुरु होगा तो सत्यानाश हो जाएगा। उन्होंने गुरु प्रथा बंद करके ग्रंथ को गुरु ग्रंथ बना दिया। सिख धर्म के जो मानने वाले हैं या हमारे मेहता जी को मालूम है कि गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई गुरु नहीं हुआ, वो ग्रंथ गुरु हुआ। ग्रंथ मतलब नॉलेज इज पावर। Until or unless you have the knowledge, you are the knowledge worker, you cannot do the trading. आज क्या है कि हम ट्विटर और फेसबुक से बाहर नहीं निकलते हैं, फेस टू फेस जाने में डर लगता है। कल मेरी AIUC की कोर ग्रुप में बैठक हो रही थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तारीफें की। I always carry a very critical view of the things and I said that let us not pat our back. पटना शहर में UAVU की अगर बात करते हैं तो कितने सारे अधिकारी और कर्मचारी होंगे, और उस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जब हम आंदोलन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं तो कितने लोग वहां गए? ये सवाल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। सुनील कुमार चले जाएंगे, मणि महाराज जी चले जाएंगे, संजय मंजरेकर जी चले जाएंगे, आपके भविष्य का क्या होगा? आप अपने मुस्तकबिल का के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने मुस्तकबिल के निर्माता हैं। हमको जो करना था हमने कर दिया कि आज पब्लिक सेक्टर बैंक में आप लोगों ने ज्वाइन किया। ये पब्लिक सेक्टर बचा रहे, आपकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। We can show you the path, but you will have to undertake the journey, and for that commitment should be there. हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बीच में से कोई उठ के जा रहा है। Perhaps we are ensuring our doomsday. You do not know how much time and energy and money your leaders might have spent to come in Patna, to have this meeting.
अगर आज मनी महाराज जी कोई मीटिंग नहीं करेंगे फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुनील कुमार मीटिंग नहीं करेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है, ये पेंशन आपको भी हो उससे आप बेनिफिटेड होंगे, आपको पेंशन हो उससे हम बेनिफिटेड नहीं होने वाले, हम बेनिफिटेड नहीं होने वाले हैं। वेज सेटलमेंट की जो बात इन्होंने की, और संजय मंजरेकर जी अक्सर यूएफबीयू की मीटिंग में रहे हैं, मुंबई में जो होता था, तो जब यूएफबीयू के कन्वेनर आए और उन्होंने कहा कि मैंने 13.5% पर फाइनल कर दिया है, मैनेजमेंट मान गई है, 12% के बदले 13.5% हो गया है, और अब आप लोग ये स्ट्राइक विड्रॉ करिए वरना ये ऑफर कल नहीं रहेगा। जैसे यहाँ ऑफर आता है ना वो बिग बाजार में और मॉल में, वो उस तरह के ऑफर वो दे रहे थे हमारे कन्वेनर, जिनको कन्वेनर हमने बनाया। मैंने सीधा कहा, सब कोई चुप है, मैंने पूछा कि आपको ये अधिकार दिया किसने? नहीं, हम कन्वेनर हैं। हम बोले उससे क्या होता है? एक क्लर्क ऑफिसर के विषय में बात करें, यह बात मुझे बिल्कुल ही गवारा नहीं है। हमको कुछ नहीं मिले, हमको कुछ नहीं मिले। I am not going to ask you to pay me the respect, but you cannot show your disrespect to me. You cannot dare. The banking industry is being driven by the officers. और जाइए अपने आका लोग को बोल दीजिए जिनको आप प्रॉमिस करके आए थे और मुझे मालूम था कि 8:30 बजे सुबह में आप किसके साथ बैठेंगे। हमारे मनी मारन भाई के गांव वाले और हमारे मेहता जी के गांव वाले दोनों सुबह से राजकिरण राय जी के साथ बैठे हुए थे। नेगोशिएटिंग कमेटी के चेयरमैन के साथ मुझे तो मालूम था। मैं आईवीए में वैसे ही बोल रहा था कि वो लोग 11 बजे आएगा। सब कोई पूछ रहा था क्यों? हम बोले आएगा ना 11 बजे। जैसे ही लोग 11 बजे आए, लोग हमसे पूछा कि भाई आपको कैसे पता चला कि वो लोग 11 बजे आएगा? हम बोले 8:30 बजे से बैठा हुआ, वहां डील चल रहा, आप इतना पे मान जाइए। हम लोग वहां से डिस्पर्स हो गए, हम लोग अपने अपने रास्ते चले। स्टेट बैंक से बुलाहट हुई, स्टेट बैंक में गए। रजनीश जी ने, मैं 2 घटना बताऊंगा। मुझे ऑफिसर्स के ग्रुप के जो चेयरमैन थे, मुझे वो स्टेट बैंक के थे, डीएमडी, मुझे पता चला कि वो मुझे अकेले बुला रहे हैं। पहले तो मैं हेजिटेंट था जाने के लिए, लोगों ने कहा नहीं नहीं आप जाइए, मैं गया। उनके सेक्रेटरी ने कहा कि सर इज वेटिंग फॉर यू, यू गो इनसाइड। आई वेंट। आफ्टर एक्सचेंज ऑफ प्लीजेंटरीज ही सेड दैट व्हाट इज द हिच, you do not know the government of lesser. When did you join this banking industry? He said in 1987. Then you are 3 years junior to me, sir. I have seen this banking industry 3 years more than you have seen. Sir, how many kids you do have? No, I have only one daughter, but why are you asking this question? Amale, sir, I have got every right to ask question from you because you have called me. And all sort of nonsense things I am going to ask you because I will ask you because I am not authorized a person to discuss anything about wage settlement when I am sitting with you alone. In the meantime, others were called. State Bank chairman came. आप लोगों में से शायद बहुत लोगों ने वो उस समय कूली मूवी आती थी, अमिताभ बच्चन की कूली मूवी। उसमें अमिताभ बच्चन को चोट लग गया तो बहुत लोग मंदिर में बैठ गए। माँ बाप को कुछ हो जाए तो कभी मंदिर नहीं गए। तो जैसे वो कुर्सी पर ऐसे आके बैठता है वैसे बैठ के हमको लगा कि ये स्टेट बैंक के चेयरमैन है क्या है। उन्होंने कहा तो आप स्ट्राइक कर लीजिएगा। तो हम बोले हमको आपका परमिशन का जरूरत थोड़ा, नोटिस सर्व कर दिया। बोले I know about you, sir. I am that a personality that I know that you must be. Then he told, आपको क्या लगता है सरकार आप